नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की श्रृंखला में जो हमारा आज का कार्यक्रम है वो कार्यक्रम नंबर 68 है और 443 जन्म कुंडली का अध्ययन अभी तक इस श्रृंखला में हम कर चुके हैं। और आज के इस 68वें कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 444वें नंबर की जन्म कुंडली होगी। इसके पहले भी मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अगर आप कार्यक्रम देखते हैं और अगर आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। और अगर आप वीडियोस देखते हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको ज्योतिष से संबंधित कंटेंट जो कि शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी मिल रहा है वो मिलता रहेगा और निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का प्रोग्राम भी आप लोगों को मिलता रहेगा। वो दर्शक जो इस निःशुल्क कार्यक्रम में अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं वो अपनी डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। कृपया अपनी डिटेल्स देने के बाद में धैर्य का परिचय दीजिएगा क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर डिटेल्स देते हैं उन सभी की कुंडली का अध्ययन होता है। इसलिए आपकी डिटेल्स देने के बाद में लगभग 3.5 से 4 महीने का वक्त जो भी मैंने कैलकुलेट किया था उसके आधार पर लग जाएगा अगर आप आज से डिटेल्स अपनी देते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हड़बड़ाए ना और व्हाट्सएप पर मैसेज ना करके इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपने दिया है तो आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा 2-3 दिन में और फिर आपकी कुंडली का अध्ययन जो है वो इसी कार्यक्रम में 3.5 से 4 महीने के बाद में मेरे द्वारा किया जाएगा। अब हम बिना विलंब की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये ज्योति सिसोदिया की है। 23 अक्टूबर 1995। ज्योति जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। ट्वेंटी अक्टूबर 1995 और सुबह के 10:30 बोकारो झारखंड। धनु लग्न है आपका और कन्या राशि है। तो देखा जाए तो लग्नपति 12वें बैठे हैं जाकर के, 12वें भाव के अधिपति के साथ में है। आपने पूछा है सर फॉरेन कब तक जा पाऊंगे। आपकी कुंडली में योग तो है बिल्कुल, क्योंकि लग्नपति और स्वदेशपति दोनों जाकर के विदेश भाव में विदेशपति के साथ में बैठे हैं और शुक्र जो कि हवाई यात्रा का कारक उनको मैं देख पा रहा हूँ लाभ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं। हालांकि 22 अंश पर है तो स्वराशि का माना जाएगा। और आपकी कुंडली में गुरु की दशा में गुरु का ही अंतर है, राशि आपकी कन्या है। इसे जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो जनवरी 2023 के बाद में विदेश जाने के प्रबलतम योग है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं दिखाई पड़ता कि अगर आप प्रयत्न करें तो आपकी कुंडली आपको विदेश ले जाने की सामर्थ्यता रखती है और वो योग बहुत दूर भी नहीं, जनवरी 2023 के बाद में ही आपकी कुंडली में बाहर जाने का योग बनता है। इस कुंडली में दशमपति दशम भाव में ही बैठे हुए हैं और अष्टमपति के साथ में है, तो करियर की वजह से, जॉब की वजह से भी बाहर जाने की संभावनाएं बनती हैं। अब हो सकता है आप एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो तो उसके भी योग हैं, और अगर आप इसके लिए जाना चाहते हैं अपने करियर या जॉब के लिए तो उस बात के योग भी आपकी जन्म कुंडली में लगे हुए हैं। इसके अलावा आपको कोई प्रश्न नहीं था, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार के उपाय की भी आपको आवश्यकता होगी। आपने पूछा था कब तक, तो इस कुंडली के हिसाब से जनवरी 2023 में ही विदेश जाने का योग बन रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली जो है वो अंजलि की है। तो अंजलि जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 2 जुलाई 1988। जन्म का समय है दोपहर के 2:10 और जन्म स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। अंजलि जी तुला लग्न है आपका और मकर राशि है। देखा जाए तो 7.5 आपको चल रही है। आपने पूछा है प्रणाम गुरुजी मेरी शादी कब तक होगी और क्या प्रॉब्लम आ रही है। जी 1988 का जन्म, शादी तो अभी तक हो जानी चाहिए थी, देखते हैं क्या प्रॉब्लम जा रही है। सप्तमपति आपकी कुंडली में बनते हैं मंगल जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं जो कि अपने से 12वें चले गए हैं और डिग्री वाइज 0 अंश पर होने के चलते मृत अवस्था में है और नवमांश कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं तो एक ये कारण हुआ आपकी कुंडली में शादी ना हो पाने का। अब विवाह कराने वाला ग्रह
कौन होता है? गुरु होते हैं। और आपकी कुंडली में देखा जाए तो गुरु अष्टम भाव में जाकर के 2 अंश पर बैठे हुए हैं, वो भी मृत अवस्था में। सूर्य के नक्षत्र में है लेकिन मृत अवस्था में, और नवमांश में गुरु नीच राशि में बैठे हैं, फलस्वरूप वो नीच का ही फल दे रहे हैं। ये 2 रीजंस थे जिनके चलते जो आपका विवाह है वो मैं विलंबित देख पा रहा हूं इस कुंडली में। और तो और अगर आपकी जन्म कुंडली को हम देखते हैं तो इस कुंडली में गुरु और शुक्र की युति जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बनी हुई है, जहां शुक्र लग्नेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं और स्वग्रही हैं। तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं, लेकिन गुरु और शुक्र की युति स्त्री की कुंडली के अष्टम भाव में हो तो कहीं ना कहीं ये संतान से संबंधित परेशानी को भी दर्शाती है। अब इस कुंडली में देखा जाए तो विवाह का योग अगर गोचर कुंडली के आधार पर हम देखते हैं तो अभी भी 2022 में भी चल रहा है, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली की जो कुछ ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है उसमें विलंब और परेशानी यही दिख रही है जिनका कि आपको उपाय करना चाहिए। मेरे हिसाब से इस कुंडली को देखते हुए आपको 16 गुरुवार का नियम अनुसार व्रत रखना चाहिए एक वर की प्राप्ति के लिए। और कात्यायनी मंत्र, कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, इस मंत्र का नित्य 1 माला जाप करिए आप, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। मैं कोई समय आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि विवाह का योग गोचर कुंडली के हिसाब से इसी वर्ष में चल रहा है। अभी बहुत सी बातें हैं जो कि आपसे पूछनी थी, परंतु यहाँ 1 वे कम्युनिकेशन है जिस वजह से मैं पूछ नहीं सकता हूँ, नहीं तो उसके हिसाब से उपाय होते। अगर आप कराना चाहें तो आप एनालिसिस अपना करा लीजिएगा इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर बात करके। और अगली जन्म कुंडली है अभय की। अभय की आईडी से आकृति चौक से की है, तो आकृति जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 23 मार्च 1998, 1749, जन्मस्थान करकपेल, अच्छा नरसिंहपुर का बर्थ है आपका, मध्य प्रदेश। कन्या लग्न है और राशि मकर बनती है। गुरुजी तबीयत अच्छी कब होगी मेरी? डिप्रेशन रहता है आपको। आपकी जन्म कुंडली में देखा जाए तो लग्नपति सप्तम भाव में नीच राशि में बैठे हैं। अब लग्नेश का जाकर के नीच राशि में बैठ जाना कहीं ना कहीं ये संघर्ष की स्थिति को दिखाता है। राहु की दशा में शनि का अंतर आपको चल रहा है, जहां पे राहु 12वें बैठे हैं और शनि 7वें भाव में जाकर के बैठे हैं। तो शनि तो दिग्बली है, वर्गोत्तमी भी है, लेकिन राहु की दशा में शनि का अंतर जो कि षडाष्टक योग में है और राहु 12वें हैं, ये दवा के खर्च को दर्शाते हैं। और शनि इस कुंडली में पंचमेश तो होते हैं लेकिन रोगेश भी होते हैं, तो रोग की स्थिति तो अभी बनी रहेगी 2025 की जनवरी तक आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से। साथ ही साथ राशि आपकी मकर है, जिस वजह से आप शनि की 7.5 भी देख रहे हैं। और शनि और चंद्रमा का कोई संबंध तो नहीं बन रहा है, लेकिन आपकी कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति को मैं देख पा रहा हूँ वो 5 अंश पर मकर राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्र के साथ हैं लेकिन दूरी है उनके बीच में। और चंद्रमा का मृत अवस्था में जाकर के बैठ जाना और 7.5 चंद्रमा को ही लगती है, ये इस बात की सूचना है कि जातक को डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में अगर मैं चंद्र कुंडली बनाऊं तो शुक्र लग्न में ही आ रहे हैं। और कन्या लग्न की जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति गजकेसरी योग के समान फल देने वाली बनेगी। तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके डिप्रेशन आपका कम होगा, खत्म तो कभी नहीं होगा। कारण आप कन्या लग्न के हैं और आपके लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, साथ ही साथ मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। अब क्या होगा इससे? मंगल की दृष्टि जब भी लग्न पर पड़ेगी या मंगल का संबंध लग्न से बनेगा तो वो एनर्जी है, वो जल्दबाजी है। एनर्जी की अधिकता होने के चलते उसको सब चीज जल्दबाजी में चाहिए, जिसमें धैर्य की कमी, इम्पेशेंसी, उत्साह कुछ ज्यादा ही है। तो एक प्रभाव तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में मंगल का आया, उसकी जगह टोटली अपोजिट है शनि, जो कि कम ऊर्जा को अर्थात आलस को दर्शाते हैं, स्लोनेस को, विलंबता को दर्शाते हैं। तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो परेशानी का कारण बन जाएगा कि, और ये युति जो है वो लग्नेश के साथ बनी हुई है। तो अब देखिए, मंगल की दृष्टि लग्न पर तो आपको धैर्य नहीं लेने देगी और शनि की दृष्टि लग्न पर कोई काम वक्त पर होने नहीं देगी, तो आप अंदर ही अंदर परेशान होंगे। फलस्वरूप डिप्रेशन होना तो स्वाभाविक दिखाई पड़ता है। क्या किया जाए? इसके लिए उपाय करिए। इष्ट देवता आपके हनुमान जी हैं। मैं तो आपसे कहूंगा कि आने वाले 2025 तक नित्य आप मंगलवार से प्रारंभ करके 7 पाठ हनुमान चालीसा करना प्रारंभ कर दीजिए। और कल आपको सोमवार मिल जाएगा, नित्य घर के आसपास शिव जी के मंदिर में जाकर के एक पात्र में जल, दूध और काला तिल, इन तीनों का मिश्रण करके शिवलिंग पर अर्पित करिए। उसके बाद साफ जल से शिव जी का अभिषेक करिए और घर आ जाइए। इन 2 उपायों को करिए। जैसे जैसे आपका समय आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि इस परेशानी में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। शनि और मंगल की दृष्टि, संयुक्त दृष्टि लग्न पर जा रही है,
सूर्य की दृष्टि भी लग्न पर है, जिसके चलते इम्पेशेंसी तो रहेगी। तो मन को स्थिर करना है तो या तो आप पूजा पाठ से, अध्यात्म से जुड़े, या फिर आप मेडिटेशन या प्राणायाम में से कोई एक विधि चुन करके अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं, क्योंकि राहु की दशा भी आपको चल रही है। अब राहु की दशा के लिए भी कुछ उपाय होते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा उपाय यहाँ बताना भी ठीक नहीं तो लोग लिखने लगते हैं कि इतने उपाय कौन करेगा। तो अगर आप करना चाहें तो फिर आप संपर्क करें, अन्यथा ये जो 2 उपाय मैंने बताए इससे आपकी डिप्रेशन की समस्या काफी हद तक कम होनी चाहिए। अगली जन्म कुंडली संकुल चौधरी की आईडी से कुलदीप चौधरी की है। तो कुलदीप जी आप तैयार रहें, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। 21 नवंबर 1994, शाम को 6:10 और मथुरा उत्तर प्रदेश। वृषभ लग्न है और मिथुन राशि है। प्रश्न आपने पूछा है सब इंस्पेक्टर बन सकता हूं क्या पुलिस में। देखिए वृषभ लग्न की कुंडली है और लग्नपति जाकर के 6ठे भाव में बैठे हैं आपके। हालांकि स्वग्रही है तो अवयोग की बात तो नहीं कहेंगे, नवमांश में भी गुरु के घर में और गुरु भी उच्च के हैं आपके नवमांश में। दशम भाव का अधिपति शनि दशम भाव में ही है और मंगल जिसको देखा जाए सरकारी नौकरी मेनली पुलिस के क्षेत्र में तो पराक्रम भाव में अपने कारक भाव में तो बैठे हुए हैं, लेकिन नीच राशि में है। अब 29 अंश पर नीच राशि में हुए हैं तो अपने अंश से तो बाहर है लेकिन बाल्यावस्था में है, और नवमांश में दशम भाव में बैठे हैं। गुरु की दशा में राहु का अंतर। देखिए आपकी जन्म कुंडली में सब इंस्पेक्टर बनने के, पुलिस बनने के योग तो बनते हैं, पुलिस की जॉब पाने के योग तो बनते हैं। कारण क्या है उसका कि मंगल का अपने कारक भाव में जाकर के बैठ जाना, गुरु की दृष्टि से दृष्ट होकर के। दशम भाव में दशमेश शनि का होना शश नामक महापुरुष योग, और कंपटीशन भाव का अधिपति कंपटीशन भाव में ही बैठा है। बुध और शुक्र की युति जहां बन रही है, राहु भी वहां कारक होते हैं, तो स्थिति तो बनती है। गुरु की दृष्टि भी लग्न पर जा रही है, जिसके चलते जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो भव्य बन जाता है। तो वो सभी चीजें आपकी कुंडली में है, लेकिन समय जो आपका चल रहा है, तो मिथुन राशि होने के चलते शनि के ढैया और गुरु की दशा में राहु का अंतर तो आप सुनते ही आए हैं कि बुरा होता है। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो 2 से 3 साल का वक्त अभी लगेगा, अगर आप निरंतरता के साथ में प्रयास करें, क्योंकि दशम का शनि हर कार्य में विलंब कराएगा। शशयोग होने के बावजूद चीजें आपको प्राप्त होंगी, लेकिन विलंबित चीजें प्राप्त होंगी। देख पा रहा हूं गुरु की दृष्टि लाभेश होकर के लाभ भाव पर जा रही है, तो लाभ की स्थिति इस कुंडली में अच्छी है। विलंब के साथ में 2 से 3 साल का वक्त आपको देना होगा तैयारी में, तब जाकर के आपकी जन्म कुंडली में योग बनते हैं। और अगर पहले से तैयारी करी होती तो इसमें गुरु में मंगल में हो ही जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, तो अभी 2024 या 25 के आसपास होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो समय लगेगा। अगर आप प्रयत्न अपना करें तो आप बिल्कुल पुलिस के क्षेत्र में नौकरी ले सकते हैं। और अगली कुंडली दीपेश कुमार की आईडी से है। दीपेश कुमार सिंगरौल की ही जन्म कुंडली है। 27 सितंबर 1997 और दोपहर के 12:33, बिलासपुर छत्तीसगढ़। धनु लग्न है और कर्क राशि है। मेरा भाग्य क्यों नहीं साथ दे रहा। आपकी कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो शनि की दृष्टि लग्न पर जा रही है, जिसके चलते हर चीज आपके जीवन काल में विलंबित है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। इस कुंडली में नवमेश और दशमेश का परिवर्तन धर्म कर्माधिपति योग है, और महादशा भी हालांकि शुक्र की चल रही है, लेकिन शुक्र बलवान है आपकी कुंडली में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। भाग्य वगैरह सब साथ दे रहा है आपका। लग्नपति नीच राशि में बैठे हैं, जो कि संघर्ष करा रहे हैं, हालांकि वक्री होकर उच्च के समान फल दे रहे हैं, परिवर्तन में भी है, लेकिन लग्नपति का जाकर के अपने कारक भाव में बैठ करके नीच राशि में हो जाना कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनेगा, जो कि जीवन काल में संघर्ष के बाद में सफलता की प्राप्ति होगी। नीच भंग हो जाना इस बात की सूचना नहीं देता कि नीच भंग हो गया तो वो ग्रह उच्च का हो गया और आपको पूरे फल एकदम से बैठे बैठे मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। नीच भंग का मतलब होता है शुरुआत में संघर्ष बहुत ज्यादा है। देखिए एक तो होता है कि नीच हो जाए लेकिन नीच भंग ही ना हो, तो संघर्ष ही करते रहेंगे, रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। नीच भंग होने का मतलब होता है कि संघर्ष करेंगे तो बहुत घिसटने के बाद में, बहुत प्रयत्न करने के बाद में रिजल्ट की प्राप्ति होगी, तो वो है। और भाग्यकारक गुरु है, नीच राशि में बैठे हुए हैं,
18 डिग्री पर है, तो मुझे लगता नहीं कि भाग्य की कोई वो है। शनि की दृष्टि लग्न पर होने के चलते प्रत्येक कार्य में विलंब है, और शुक्र में राहु का अंतर जो आपको चल रहा है वो भी आपकी कुंडली के हिसाब से ठीक नहीं है। अप्रैल 2024 के बाद से आपका समय बदलेगा, वो समय आपके लिए ठीक है। शनि की दृष्टि लग्न पर है, आजीवन कोई भी काम आपका वक्त पर होने नहीं वाला है, तो पेशेंस सीख लीजिए, धैर्य के साथ में ही आपकी कुंडली आगे बढ़ती है। सूर्य कुंडली अगर देखा जाए तो सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, दशम भाव में सूर्य है लेकिन वो तो दिग्बली हो जाते हैं, तो वो बल तो उनको मिल रहा है, लेकिन सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना जातक के जीवन काल में अपमानित कराने वाली होती है, या बेहतर करने के बाद भी जो रिजल्ट या क्रेडिट मिलना चाहिए उसमें कमी आती है। तो सूर्य आराधना आप करें, हनुमान जी इष्ट देवता हैं, हनुमान जी की आराधना करें। बाकी जो भी चीजें आपको प्राप्त होने वाली हैं जन्म कुंडली के आधार पर वो सभी विलंबित हैं। और अगली जन्म कुंडली है नंदिनी सिंह की। तो नंदिनी जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 1983, 6:22 PM, और जमशेदपुर का जन्म है इनका। कुंभ लग्न की हैं आप, और राशि आपकी वृषभ बनती है। प्रश्न आपने पूछा न्यू जॉब कब लगेगी और कैसी रहेगी। देखिए, वर्तमान में अगर आप जॉब में हैं तो आपकी कुंडली में दशम भाव का स्वामी जाकर के षष्ठ में बैठा, और लग्नपति भाग्य भाव में उच्च राशि में बैठे हैं। दशा आ रही है शनि की, हालांकि चल ही रही है, आ नहीं रही है। शनि में शनि का अंतर है, हो सकता है जॉब लग ही गया हो। 21 जुलाई से 23 दिसंबर के बीच में ही जॉब लगने के प्रबलतम योग थे, जॉब चेंज के योग थे, तो वो आपकी कुंडली में है। और अगर नहीं हुआ है यहाँ पर तो दिसंबर तक का इंतजार करिए। अगर आप अप्लाई वगैरह कर रहे हो तो आपकी कुंडली में 23 दिसंबर के पहले पहले ही जॉब चेंज होने का योग बनता है। वृषभ राशि है, तो कोई बुरा वक्त भी ऐसे देखें तो नहीं चल रहा है। चंद्रमा राहु की युति है, तो मन अशांत तो होगा ही, क्योंकि बहुत करीबी एक ही अंश पर है, तो मानसिक अशांति आपको रहेगी। शिव जी का अभिषेक करिए, पूर्णिमा का उपवास करिए, पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ दिया करिए, यह आपके लिए उचित है। और गणेश जी का मंत्र गंग गणपतये नमः नित्य 3 माला जाप करना प्रारंभ करें, यह आपके लिए उचित है। बाकी आपकी कुंडली में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती, क्योंकि लग्नपति भाग्य भाव में उच्च राशि में बैठे हैं, जो कि प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। बस अगर ड्राइविंग करते हैं तो एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो रोड पर चलें तो बहुत सतर्कता और सावधानी के साथ में चलें, क्योंकि आपकी कुंडली की स्थिति दिखा रही है। और दशा भी शनि की है, राहु का गोचर 12वें चल रहा है, तो बहुत ध्यान रखें कि एक्सीडेंट, गैर कानूनी काम, कोर्ट कचहरी के चक्करों से जितना दूर रहेंगी उतना आपके लिए उचित होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। और अगर आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को इस कार्यक्रम का निःशुल्क लाभ मिल सके। वो दर्शक जो इस कार्यक्रम में अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं वो अपनी डिटेल्स इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दें, जैसे कि आप अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान, चारों ही चीजें किसी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, ना कि व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर सशुल्क के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, परंतु निःशुल्क के लिए आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स देनी होगी। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।